14 साल की एक लड़की जिसके एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ में दराती थी चारा काटने वाली, और वह घर से निकलती है और झूमती गाती हुई खेतों की तरफ अपनी दराती को लहराती हुई चले जा रही थी पगडंडियों पर। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, वह खेतों पर पहुँच जाती है, चारा काटने लगती है, लेकिन तभी उसको याद आता है फ़ोन में कुछ देखने का। वह देखती है कि कोई नहीं है। एक पड़ोसी लगा हुआ था नरेश, वह थोड़ा दूर है 1-2 किले, तो बैठ करके वह फ़ोन के अंदर गंदी फिल्म चला लेती है, क्योंकि घर के अंदर तो लोग उसको देख लेते। वह ज़्यादातर खेतों पर आकर के गंदी फिल्म देखा करती है और उसके बाद चारा लेकर घर जाया करती है। अब वह गंदी फिल्म फ़ोन के अंदर देख रही होती है तो हवा कुछ ऐसी चल रही थी कि उससे छूती हुई नरेश की तरफ हवाएं जा रही थी, तो कुछ आवाज़ फ़ोन के अंदर जो गंदी फिल्म के अंदर होती है वह आवाज़ें नरेश के कानों में पड़ जाती है। अब नरेश सोचता है कि यह लड़की आखिर देख क्या रही है फ़ोन के अंदर, जो ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो चुपके से जाता है, धीरे धीरे पगडंडी पर चलता हुआ, मेड पर चलता हुआ लड़की के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। लड़की को पता नहीं था और नरेश सारी चीज़ें देख रहा होता है कि लड़की फ़ोन के अंदर गंदी फिल्म देख रही है। उसके बाद एकदम से लड़की को पता चलता है कि पीछे नरेश है, तो हड़बड़ी में फ़ोन उसके हाथ से छूट जाता है और वह उसको बंद नहीं कर पाती है। इतने में ही नरेश कहता है कि रहने दो, बंद मत करो। और उसके बाद नरेश जो पड़ोसी होता है वह कहता है कि क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें सच में ही देखनी है। लड़की शर्मा जाती है, पीछे हो जाती है, लेकिन दोस्तों इतने में ही जो नरेश होता है अपना कच्छा नीचे उतार देता है और फिर लहराता हुआ झंडा उस लड़की की तरफ दिखाने लगता है। लड़की नहीं देखना चाहती है, लेकिन वह कहता है कि अगर तुम नहीं देखोगी तो तुम्हारे बाप से कह दूंगा तुम कैसी फिल्में देखती हो फ़ोन के ऊपर। अब तो दोस्तों उसके बाद लड़की यहाँ पर जो करती है, बड़ा ही विचित्र यहाँ पर प्रोग्राम बनता है और इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। दोस्तों, आपको लगता होगा स्टार्टिंग में कि ये कैसी घटना है, क्या बता रहे हैं, लेकिन यही ज़्यादातर आजकल के समाज में लोगों के बीच में होता रहता है, लेकिन लोग इन चीज़ों को उजागर नहीं करते हैं और ये चीज़ें न जाने कितने परिवारों में, कितने घरों में, कितने गांव में होती हैं, लेकिन लोग इनको छुपाते हैं। तो लगता है और लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादातर परिवारों के अंदर और गाँव के अंदर, मोहल्लों के अंदर होती रहती हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी लेने वाला हूँ जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गंगा नाम की एक लड़की जो कि झारखंड के एक छोटे से गांव में रहा करती है। गंगा की उम्र होती है 15 साल, यानी कि अभी वह पढ़ाई लिखाई कर रही है। उसी गांव के अंदर एक नरेश नाम का आदमी रहता है जिसकी उम्र होती है 34 साल। वह शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। अब जो गंगा होती है वह पढ़ाई लिखाई करती है, तो वह फ़ोन में कुछ पढ़ाई लिखाई देखती है। माँ बाबा से कहती है कि मैं फ़ोन में पढ़ाई करूँगी, तो माँ बाबा भी उसको फ़ोन दे दिया करते हैं। तो फ़ोन में वो पढ़ाई करते करते एक दिन की बात है, घर में कोई था नहीं और वो फ़ोन चला रही थी और फ़ोन के अंदर एकदम से गंदी फिल्म चल जाती है। कोई गंदी वेबसाइट खुल जाती है गलती से। अब जैसी गंदी फिल्म उसको दिखाई देती है तो उसने ये चीज़ें अब से पहले ज़िंदगी में कभी देखी नहीं थी। वह देखने लगती है कि आदमी औरत ये क्या कर रहे हैं। अब तो वह दोस्तों उनको बड़ा मन लगाकर देखने लगती है और बड़ा उसके अंदर उसको इंटरेस्ट जगने लगता है। और थी तो वह भी एक इंसान ही, उसके शरीर के रोंगटे भी खड़े होने लगते हैं और उसका भी मन होने लगता है कि काश मैं भी ऐसा किसी लड़की के साथ कर पाती। अब तो एक दिन जब वह उस फिल्म को देख लेती है तो पढ़ाई लिखाई भाड़ में जाए। अब तो जब भी वह फ़ोन लेती तभी तुरंत गंदी फिल्म चला लेती। अब तो यहाँ पर इस तरह से मामला चल रहा होता है, जब घर पर कोई नहीं रहता तो घर पर गंदी फिल्म देख लिया करती, और जब घर पर छोटे भाई बहन और माँ बाप रहा करते तो खेतों पर जब वह चारा लेने के लिए जाया करती थी तो वहां जाकर के चुपचाप मेड पर बैठ करके फ़ोन में गंदी फिल्म देखा करती थी। इस तरह से उसकी दिनचर्या चली हुई थी। लेकिन दोस्तों उसको क्या पता था कि यह गंदी फिल्म देखना उसके काल का गाल बन जाएगा। एक दिन की बात होती है, वह खेतों पर अपने एक हाथ में दराती, एक हाथ में फ़ोन लहराते हुए जा रही थी और जा कर के वह सोचती है कि पहले गंदी फिल्म देख ली जाए, उसके बाद चारा काटूंगी। तो वह मेड पर बैठकर गंदी फिल्म देखने लगती है। तभी पड़ोस में एक पड़ोसी खेत वाला जिसका नाम होता है नरेश, वह खेतों पर भी पड़ोसी था और गाँव में भी वह पड़ोसी था, थोड़ी दूर पर उसका घर था। नरेश जिसकी उम्र होती है 34 साल, जो शादीशुदा होता है, वह देखता है कि लड़की गंदी फिल्म देख रही है तो उसके पीछे जाकर वह खड़ा हो जाता है और गंदी फिल्म को देखने लगता है। इतने में लड़की को पता लगता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लड़की को पता लगता है तो फ़ोन को हड़बड़ी में फेंक देती है, गिर जाता है हाथ से।
नरेश कहता है घबराओ मत घबराओ मत। उसके बाद उससे कहता है क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें असलियत में देखनी है। लड़की शर्मा जाती है, लेकिन इतने में ही नरेश कहता है ये देखो अपना लुंगी वगैरह उतार करके। और दोस्तों लड़की अब उसकी तरफ देखना नहीं चाहती, उसको शर्म लग रही थी, लेकिन जो ये आदमी होता है नरेश, ये कहता है कि तुम नहीं देखोगी तो मैं तुम्हारे बाप से कह दूंगा, तुम कैसी गंदी फिल्में देखती हो। अब तो लड़की का मन भी कर रहा था देखे, और लड़की डर भी रही थी, लेकिन मन मन में खुश भी हो रही थी। तो एकदम से इधर देख लेती है मुंह मोड़ करके, और जैसे वह उस नरेश के प्राइवेट पार्ट को देखती है तो उससे रहा नहीं जाता है, और फिर दोस्तों उसके साथ वह खेलने लगती है। और अब तो यहाँ पर उस खेत के अंदर और तो कोई दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात था, वह दोनों ही थे। और गेहूं के खेतों में और खेतों में फसल थोड़ी थोड़ी खड़ी हुई थी, उन्हीं खेतों में दोनों लेट जाते हैं। और लेट करके आज पहली बार यहाँ पर यह 14-15 साल की लड़की उस 34 साल के नरेश के साथ संबंध बना लेती है। लड़की को बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि उसने बहुत दिनों से यह वीडियो देखने चालू करे थे, तो उसको लग रहा था कि आज तो मेरे भी मजे हो गए। संबंध बन जाते हैं तकरीबन 1 घंटे तक, और उसके बाद जो नरेश होता है उसका भी चारा खुद कटवाता है, और उसके सर पर गठरी को रख करके चारे की को, और कह देता है कि जाओ घर, और मैं कल तक यहीं पर हूँ, कल भी यहीं पर आऊँगा, कल भी तुम आ जाना। अब तो लड़की को पहले तो चस्का था गंदी फिल्म देखने का, लेकिन अब तो यह उन गंदी फिल्मों को प्रैक्टिकल कर रही थी और खुद अपने साथ इन चीज़ों को यूज़ कर रही थी। अब तो फिर से वह रात को जैसे मौका मिलता है गंदी फिल्म देखती है, और उसमें देख करके यह सोचती है कि कल मैं इस तरह से नरेश के साथ संबंध बनाऊंगी। दूसरे दिन वह सुबह सुबह ही नरेश के पास खेतों पर चली जाती है चारा लेने के लिए, और फिर वहां पर वह मौका देख करके फिर से संबंध बनाते हैं। अब तो इसी तरह से लड़की बार बार चारा लेने के लिए जाती, और कई बार तो दिन में 2-2 बार चारा लेने के लिए जाती। माँ बाबा से कहती कि माँ बाबा भैंस अभी भूखी है, मैं दोबारा से चारा ले आती हूँ और तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। माँ बाबा सोच रहे थे कि लड़की कितनी कमेरी है, लड़की कितनी अच्छी है जो काम की तरफ ध्यान देती है, लेकिन उनको नहीं पता था कि लड़की किस काम की ओर ध्यान दे रही है। वह तो किसी और ही काम की तरफ ध्यान दे रही थी, और यहाँ पर उसके लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा, यहाँ पर उसके लिए तो मानो जैसे जन्नत सी हो खेतों पर। अब वह उस आदमी के पास चली जाया करती और दिन में 2-2 बार भी चारा ले आया करती, और लोग कहते कितनी काम करने वाली बेचारी अच्छी लड़की है। अब दोस्तों यहाँ पर संबंध बनते रहते हैं, तकरीबन 6-7 महीने गुजर जाते हैं। तो अब जो लड़की होती है गंगा, वह जानती थी कि नरेश शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वह अंतर्मन से इतना प्यार करने लगी थी नरेश से, और वह उससे कहने लगी थी कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि नरेश उसको पैसे भी दे दिया करता, संबंध भी बनाया करता, उसके लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आया करता खेतों पर, और वहीं पर खिला पिला दिया करता उसको। तो अब जो गंगा होती है वह समझती है कि नरेश से ज़्यादा प्यार मुझे इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन वह यह चीज़ भूल गई थी कि वो प्यार इसलिए कर रहा है क्योंकि गंगा से उसको कुछ ना कुछ मतलब हासिल हो रहा है, उसके साथ संबंध बनाता है, तो इसलिए ज़्यादा प्यार दिखा रहा है। अब तो गंगा नरेश से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। यह बात सुनते ही नरेश चौंक जाता है। नरेश कहता है अरे पागल हो तुम, मेरे साथ शादी कैसे कर सकती हो? गांव के अंदर तो भाई बहन का रिश्ता होता है, और तुम तो मेरी भतीजी लगती हो रिश्ते में, अगर वैसे देखा जाए गांव के हिसाब से। मैं तो तुम्हारा रिश्ते में चाचा लगता हूँ, तुम मेरे साथ शादी कैसे कर सकती हो? मैं तो शादीशुदा हूँ पहले से ही। लेकिन दोस्तों गंगा मानती नहीं है, वह कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्योंकि कच्ची उम्र थी, उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लग गई थी। उसको लग रहा था कि इस काम से ज़्यादा अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और नरेश उसको यह खुशी दिया करता, तो वह समझती कि अब तो नरेश के साथ ही जीवन गुजारना है। लेकिन दोस्तों यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी, जो कि आगे उसको इसका भुगतान करना पड़ता है। अब तो यहाँ पर नरेश उससे मना करता, लेकिन लड़की उसके पास पहुंच जाया करती। संबंध बनाने के बाद रोज रोज यही डिमांड किया करती कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब जब गंगा ये कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, या तो तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं अपने बाबा से कह दूंगी कि मुझसे नरेश शादी नहीं कर रहा है और वह मेरे साथ ऐसा गंदा काम करता है। अब तो नरेश को बस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, उसको मानो जैसे हार्ट फेल हो गया हो। अब उसको लगता है कि अब तो मामला बिगड़ने वाला है, अगर इसने गाँव में किसी से कह दिया तो बस मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह अब इस बात को अपने 2 दोस्तों के सामने रखता है कि यार मुझसे तो ऐसा कवाड़ा हो गया, गांव की एक लड़की है, पड़ोस में खेत है, वहां पर जाती है तो मैं उसके साथ संबंध बनाने लगा था, और अब वह शादी के लिए जिद पड़ रही है और कह रही है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वह गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता देगी और अपने माँ बाप को बता देगी,
और मेरी पत्नी को भी बताने की धमकी देती है। तो अब जो दो दोस्त होते हैं वे यही कहते हैं भाई अब तो इसका सीधा सा इलाज है, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना वह जिंदगी में कभी भी पलट सकती है, कभी भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तीनों जने बैठे हुए थे, शराब के जाम चले हुए थे और तीनों ही यहाँ पर प्लानिंग कर लेते हैं कि लड़की को अब मरना ही होगा। अब तो दोस्तों दूसरा दिन होता है। नरेश ने पहले से ही दोनों लोगों को बता दिया था अपने दोस्तों को कि मैं उसको बुलाऊंगा, और उसके बाद नरेश लड़की को बुलाता है कि आ जाओ हम बात करेंगे कि शादी करेंगे या कैसे। तो लड़की झूमती झूमती फिर जाती है। जाते ही जो नरेश होता है वह कहता है गंगा से कि शादी की बात पीछे करेंगे, लेकिन पहले संबंध बना लेते हैं, फिर यहाँ पर कोई आ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों गंगा के वह उस लड़की के वह सारे कपड़े उतारता है और उसके साथ वह निर्वस्त्र होकर संबंध बनाने लगता है खेतों में फसल के बीच में। तभी वहाँ पर दो दोस्त उसके वहाँ पर आ जाते हैं। लड़की उन दोनों को देख करके हैरान परेशान, उसको समझ में नहीं आता है कि इनको किसी ने बुलाया है या फिर अपने आप आए हैं। और उसके बाद गंगा से उस लड़की से नरेश कहने लगता है बताओ तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। लड़की कहती है शादी तो मैं तुमसे ही करूँगी। दोस्तों अगले ही क्षण जो लड़का होता है नरेश उसकी गर्दन को दबाने लगता है, वह हाथ पांव मारने लगती है। तो उसके हाथ पांव को वह दोनों लोग पकड़ लेते हैं, दोनों दोस्त जो होते हैं। नग्न अवस्था में थी, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर उसको कपड़े पहना करके अब वह सोचते हैं कि अब इस लाश को कहाँ डाला जाए, अगर यहाँ पर छोड़ेंगे तो यहाँ पर तो मैं भी आता हूँ, नरेश कहता है, कहीं मेरे जुम्मे ना पड़ जाए। तो उसके बाद वह सोचते हैं कि इस लाश को गांव से खेत पर आने वाले रास्ते से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर इधर उधर डाल देंगे, जिससे कि किसी को पता ना चले। अब ऐसा ही करते हैं कि गांव से आने वाले खेतों की तरफ रास्ते से उस लाश को इधर उधर डाल दिया जाता है किसी के खेत में। अब इसके माँ बाप जो होते हैं, शाम हो जाती है, लड़की वापस नहीं पहुंची थी। तो अब जो माँ बाप होते हैं गंगा के, वे परेशान हैरान कि लड़की आखिर गई कहाँ, चारा लेने के लिए गई थी। खेतों पर जाते हैं, खेतों पर कहीं भी नहीं मिलती है और खेतों पर वह पूछते हैं उस नरेश से, क्योंकि वह अपने खेतों में काम किया करता था, वहीं पर लगा हुआ था, ट्यूबवेल चला रहता। तो वह भी कह देता है कि हाँ तो आज आई नहीं है आपकी लड़की, रोज़ तो आती थी। अब घर वाले परेशान हैरान, पूरे गांव में ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिलती है। तो पुलिस थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आ जाएगी, कहीं वैसे गई होगी, क्योंकि इसका भी एक टाइम पीरियड होता है फायर करने का जब आदमी खो जाता है। अब दूसरा दिन होता है, तो दूसरे दिन जिस खेत में वह लाश पड़ी हुई थी, उस खेत के लोग अपने खेत में जब जाते हैं तो वहाँ पर वह लाश उनको मिलती है। उसमें से दुर्गंध उठ रही थी और उस लाश को किसी जानवरों ने खा भी लिया था, थोड़ा बहुत उसके पेट को थोड़ा बहुत खा लिया था, मतलब बुरी उसकी दशा कर दी थी। अब गांव के लोगों में हल्ला मच जाता है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस को भी पता था कि कल इसके माँ बाप आए थे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने। तो गंगा के माँ बाप को बुलाया जाता है। वह अपनी बेटी को देखते ही पहचान लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों पुलिस लाश को काबू में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और माँ बाप से पूछती है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि हमें तो किसी के ऊपर शक नहीं है, हमारी बेटी 14-15 साल की थी, आखिर इसका किसके साथ क्या दुश्मनी होगी। उसके बाद गांव वालों से जब पूछताछ करते हैं पुलिस वाले, तो गांव में से एक व्यक्ति बताता है कि हमने इस लड़की को 10 सितंबर को, उसकी हत्या 10 सितंबर को हुई थी 2024 को, और 11 सितंबर को उसकी लाश मिली थी। तो गांव वाले कहते हैं कि 10 सितंबर को हमने इस लड़की को नरेश के साथ देखा था। अब तो दोस्तों पुलिस सीधा नरेश के ऊपर कार्रवाई करने, नरेश के ऊपर छापा मारती है, उसको पकड़ लेती है और सख्ती से उससे पूछताछ करती है। तो नरेश सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देता है। वह बताता है कि यह और मैं दोनों संबंध बनाते थे और यह मुझसे शादी करने की जिद पड़ रही थी, तो मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर के इसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उसके बाद दोस्तों उसकी कुटाई पिटाई भी कर देती है। पुलिस कहती है कि वह 13 साल की बच्ची थी, कहती है कि वह 14-15 साल की बच्ची थी, तुझे शर्म नहीं आई उसके साथ संबंध बनाते हुए, तू आखिर इंसान है या फिर राक्षस है या वैसी दरिंदा है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट वगैरह और बहुत सारी धाराएं लगा करके इस नरेश को जेल में डाल दिया जाता है। और यह अभी का किस्सा है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ लोगों की मानसिकता जो होती है वो बड़ी ही खराब होती है। ना वो बच्ची देखते हैं, ना बच्चा देखते हैं, ना लड़की ना लड़का। बहुत ही बुरा माहौल फिलहाल चला हुआ है। इंसान के रूप में भेड़िए इंसान की खाल में छुपकर घूम रहे हैं आजकल, वैसे दरिंदे बन करके। तो थोड़ा सा अपनी बच्चियों को खेतों पर तो अकेला बिल्कुल ना जाने दें। बहुत सारे गाँव में रिवाज होती है कि बेटी है चारा ले आएगी, ले जा करके खेतों में न जाने कौन कैसा मिल जाए। यहाँ तक कि लड़की को कहीं ना बाजार में ना पड़ोस में कहीं जाने ही ना दें, क्योंकि ज़माना इतना ख़राब चला हुआ है। दोस्तों अपनी बच्चियों की सुरक्षा खुद करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चियों के ऊपर कोई नज़र डालेगा भी तो वह दूर रहेगा।
लेकिन आपको सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर गंगा के माँ बाप उसके साथ जाया करते और उसको सख्त हिदायत देकर रखते कि खेतों पर अकेला नहीं जाना है, तो दोस्तों ये घटना नहीं होती। इसलिए अपनी बच्चियों को अकेला ना जाने दें, उनके साथ चलें, उनके साथ काम पर जाएं, उनके साथ रहें, उनकी देखरेख करें, उनके ऊपर निगाह रखें कि आखिर मामला क्या है। कुछ बच्चियां फ़ोन चलाती हैं तो उनके ऊपर भी निगाह रखें, उनकी जो फ़ोन की हिस्ट्री है उसको जांचते रहें कि ये इस फ़ोन के अंदर देख क्या रही हैं। तो ये चीज़ें माँ बाप का फ़र्ज होती हैं, अगर नहीं करते हैं तो बच्चा हाथ से निकल जाता है। तो सावधानी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। अब वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से, जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सुशील चौधरी हमारे भाई कह रहे हैं कि लव यू बड़े भैया। सुशील चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और उसके बाद नाइस स्टोरी भाई, ईद मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो। मोहम्मद सैनवाज भाई हमारे कमेंट कर रहे हैं। घनश्याम साहू जो कह रहे हैं कि सुदेश भाई आपकी तबीयत कैसी है। घनश्याम ममता साहू रायपुर से हैं। घनश्याम जी फिलहाल तबीयत ठीक होने लगी है। और हरिंदर सैनी हमारे भाई, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरिंदर सैनी जी। हरिंदर सैनी हमारे भाई हर वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं और हर वीडियो पर इनका कमेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद घनश्याम साहू दोबारा कह रहे हैं कि सुदेश भाई नमस्कार, आपकी तबीयत कैसी है, आपकी स्टोरी अच्छी लगती है। घनश्याम ममता साहू रायपुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। और उसके बाद राज कुमार हमारे भाई कह रहे हैं, इनकी आईडी राजकुमार से, नाम पवन कुमार, सर आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, मैं रोज़ सुनता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद कुमार विमल हमारे भाई, वेरी नाइस स्टोरी, हाँ आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है सर जी। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम बहादुर जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं बोलाई दास, वेरी नाइस स्टोरी सर, बोलाई दास झारखंड से हैं। मैं श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। तौसीफ राजपूत बुलंदशहर से, सऊदी अरब में काम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी, वेरी नाइस स्टोरी सर जी। खेमराज सिंह भाटी, गुर्जर विलेज चिट्टी और ग्रेटर नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर यूपी से जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। राजगुप्ता हमारे साथ हैं, राजगुप्ता आईडी है इनकी। और सर जी नमस्कार, मैं कोटा से हूँ। सर ये कहानी आप हमारे शहर की सुना रहे हो, सर कहानी अच्छी लगी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और सर जी आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो। मेरा नाम अंकित भाई, यूपी जौनपुर सुजानगढ़ से हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हमारे वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं इंदल सिंह, सर जी मेरा नाम इंदल सिंह पाल सिहारी और पड़ैया जिला जालौन यूपी से हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इंदल जी, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और भी कुछ कमेंट हैं जिनको मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। हमारे साथ सुजीत कुमार जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं। रमेश कुमार हैं, हम भी देखते हैं बिहार से, मधुबनी से, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। मोनू जैन हमारे भाई, सर आप कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। मनोहर जोशी हमारे भाई, जय हिंद, आपकी वीडियो देखकर बहुत प्रेरणा मिली है मुझे। यूपी मुरादाबाद से रहता हूँ, वैसे नेपाल का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मुरलीधर जोशी है। उसके बाद हमारे संग लाल सिंह हैं, सर जी नमस्कार, कोटा तो बहुत गुंडागर्दी का शहर है, मैं 2-3 बार कोटा होकर आया हूँ, हमारे पास ही है, जय श्री राम जी, बिल्कुल। और सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, सर जी यहाँ गरीब घर का लड़का शोभित ने भी गलती किया, वह पढ़ने गया था तो उसे इन सभी आदतों से दूर रहना था, लेकिन गर्लफ्रेंड पालना शोभित को महंगा नहीं पड़ा, उस गंदी महिला के चुंगल से छूट गया। रुदौली जिला अयोध्या, पत्नी से कहा मिश्रा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जय कुमार हमारे भाई, मेरा नाम भी लेना, रोज़ सुनता हूँ पर नाम एक नहीं बोल बता, आज मेरा नाम लीजिएगा जी, बिल्कुल। जय कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। और रामपाल हमारे भाई यूपी 43 से हैं, कमेंट करते हैं। और उसके बाद अनेश पाल सिंह, आपकी स्टोरी से बहुत सीख मिलती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद रति भान हमारे भाई कह रहे हैं कि आपका वीडियो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हमारे साथ भैया जी, आपकी स्टोरी सुनते हैं, उनसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कोई भी गलत काम की तरफ कदम ना उठाना चाहिए जी, बिल्कुल अनिश पाल जी, यह तो बहुत अच्छी बात है।
और उसके बाद हमारे साथ हैं भीमदत्त जोशी, शादी के बाद पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसी घटना, बिल्कुल जी ऐसी घटनाएं होती हैं जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। समाधान पाटिल बहुत दिनों में आए भाई, लगातार कमेंट किया करें, याद आती रहती है आप सभी लोगों की जो कमेंट करना छोड़ देते हैं। गुड नाइट सर जी, मेरा नाम लेते नहीं, समाधान पाटिल जलगांव से हैं। समाधान जी आप लगातार कमेंट करें, मैं नाम ज़रूर लूँगा। और उसके बाद हमारे साथ हैं धीरज बर्नवाल, जैसी करनी वैसी भरनी, इसलिए कहते हैं जैसे को तैसा, जी बिल्कुल जी। राजेश डोमर, और उसके बाद हमारे साथ हैं शकील खान मेवाती हैं। बाबूलाल हमारे भाई कमेंट करते हैं। मनोज कुमार पटेल हैं। बना सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, बने सिंह। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।